हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या कनाडा में घर लेना एक प्रॉफिटेबल डिसीजन है? रियल एस्टेट प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है और ये सवाल आजकल काफ़ी लोगों के दिमाग में है। इस वीडियो में हम एक बात करेंगे, घर खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स, फाइनेंशियल चीज़ें जो कंसिडर करनी चाहिए और क्या कनाडा में प्रॉपर्टी लेना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कैनेडियन हाउसिंग मार्केट ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की हाउसिंग मार्केट की। कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी डाइवर्स है, हर सिटी का अपना सीन है। जैसे टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई हाई हैं। वहीं हैलिफैक्स या कैलगरी जैसे छोटी सिटीज़ में ऑप्शंस थोड़े अफोर्डेबल मिल जाते हैं। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड है, पिछले कुछ सालों में मेजर सिटीज़ में प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से हर साल होम प्राइसेस में ग्रोथ देखी गई है। कुछ एरियाज़ में तो डबल डिजिट ग्रोथ भी हुई है। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये राइजिंग प्राइसेस सस्टेनेबल हैं? चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्ट 2, व्हाट्स ड्राइविंग द प्राइसेस। चलिए देखते हैं वो फैक्टर्स जो हाउसिंग प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स का स्ट्रॉन्ग डिमांड, लो इंटरेस्ट रेट ने बोरोइंग को ईजी बना दिया है। मेजर सिटीज़ में हाउसिंग सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। इमिग्रेशन भी एक मेजर फैक्टर है, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। 2025 की स्टार्टिंग में कुछ मेजर शिफ्ट्स आए हैं, जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट 3.75% तक रिड्यूस कर दिया है, जो 7th कंसेक्यूटिव कट है। इसका एम है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, स्पेशली यूएस के साथ ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ के चलते हुए। जैन 2025 में एवरेज होम प्राइसेस अराउंड $670,000 था, दिसंबर से थोड़ा कम पर पिछले साल से 1.6% ज़्यादा। रीजनल मार्केट्स में एक डाइवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे एडमिंटन जैसी सिटीज़ में प्राइसेस अभी भी ग्रो कर रहे हैं। जैन 2025 में 9.9% तक का ग्रोथ हुआ था। एवरेज प्राइस $438,000 चला गया है। इन कंट्रास्ट टू टोरंटो जैसी मार्केट्स जहां पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, सेल्स 25% से गिर गई हैं, मेनली ट्रेड टेंशंस की वजह से। चलिए अब बात करते हैं प्रोज ऑफ बाइंग अ हाउस इन कनाडा। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में जनरली सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते ही हैं और ये वेल्थ बिल्ड करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। सेकंड, इक्विटी बिल्डिंग। मॉर्गेज पे करने से आप इक्विटी बिल्ड करते हो। रेंट देने के बजाय आपका पैसा आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। थर्ड, टैक्स बेनिफिट्स, जैसे प्रिंसिपल रेजिडेंस एग्जेम्पशन। अपना मेन होम बेचने पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। फोर्थ, स्टेबिलिटी। अपना घर होने से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है, अगर आप कनाडा में लॉन्ग टर्म रहने का प्लान बना रहे हैं तो। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ बाइंग अ होम। सबसे पहला है हाई प्राइजेस। मेजर सिटीज़ में प्राइजेस इतने हाई हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। अगर इंटरेस्ट रेट्स दोबारा बढ़े तो मॉर्गेज एक्सपेंसिव हो सकता है। थर्ड, मार्केट वॉलेटिलिटी। ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हाउसिंग मार्केट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ, एक्स्ट्रा कॉस्ट, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, सब एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। फिफ्थ, प्रॉपर्टी टैक्स। हाई वैल्यू एरियाज़ में प्रॉपर्टी टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हर साल आपके बजट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, जिससे हमने स्टार्ट किया था, क्या घर खरीदना प्रॉफिटेबल है? डिपेंड करता है लोकेशन पे। टोरंटो, वैंकूवर जैसी सिटीज़ में अप्रिसिएशन का पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। छोटी सिटीज़ में बेटर डील्स मिल सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। टाइम होराइज़न, अगर आप 5 से 10 साल तक वही घर में रहने वाले हैं तो डेफिनेटली वर्थ इट हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स। अगर अभी लो रेट लॉक कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। एंड लास्ट, मार्केट कंडीशंस। मार्केट साइकिल्स में होता है, कभी बायर का टाइम, कभी सेलर का टाइम। समझना ज़रूरी है कि कब बाय करना चाहिए। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ एरियाज़ में प्राइस स्टेबिलिटी या स्लाइट डिप हो सकता है। सेल्स एक्टिविटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जहां बोरोइंग सस्ता हो गया है। ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट हमेशा रियल एस्टेट पे होगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, कनाडा में घर लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली रेडी हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है वेल्थ बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली मूव करते हो या बजट टाइट है
तो हो सकता है रेंट करना अभी के लिए बेटर ऑप्शन है। चलिए फटाफट थोड़ी सी टिप्स डिस्कस कर लेते हैं बाइंग करने से पहले। अपनी लोकल मार्केट का अच्छे से रिसर्च करो, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, मेंटेनेंस, टैक्स, यूटिलिटीज सब कंसिडर करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र या रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात करो और इकोनॉमिक अपडेट्स और ट्रेड पॉलिसीज़ पे नज़र रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में बताना आपका क्या ओपिनियन है कनाडा की हाउसिंग मार्केट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज़।